जानते हैं इस चैनल का उद्देश्य अभी क्या पूर्ण नहीं हो पा रहा था। चैनल का एक नाम में योग भी आया है, तो इस योग शब्द का जो है इस चैनल पर कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से हम आज एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आपको योग के बारे में जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम जानेंगे योग के प्रादुर्भाव के बारे में, यानी कि योग का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है और क्या इसके संबंध में कथा आई है। तो योग का देखिए, योग का शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि किसी दो चीज़ों को जोड़ देने को योग बोलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किसे जोड़ना। तो इसका सही जवाब है अपनी अंतर चेतना, अर्थात भीतर की जो चेतना होती है उसको दैवीय चेतना से जोड़ना या फिर ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ना ही योग कहलाता है। यदि इसको और अधिक समझे तो यह वह क्रिया है जिसके माध्यम से जीवात्मा अपने स्वरूप का बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा से साक्षात्कार कर लेती है। आमतौर पर कुछ योगासन को ही कर लेना योग माना जाता है, जो कि आजकल प्रचलन में है। कुछ प्राणायाम, योगासन आदि को ही प्रमोट किया जाता है और कह दिया जाता है कि यह योग है। लेकिन फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि ध्यान का प्रयास करके खुद को योग ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये तो योग के अंग ही मात्र हैं, यानी कि ये पार्ट हैं बस योग के, यानी पूर्ण योग नहीं है। संपूर्ण योग को तो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। ऐसा क्या है ऐसा संपूर्ण योग में जो इसको बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। संपूर्ण योग के 8 अंग हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि आते हैं। ये जो पहले के 7 चरणों को पार करके समाधि की अवस्था तक पहुंचना ही, जो इस अवस्था तक पहुंच पाता है वही सच्चे योग को प्राप्त कर पाता है। अब जानते हैं योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके संबंध में क्या कथा हमको प्राप्त होती है। इसके विषय में यह जानकारी मिलती है कि जब भगवान शिव ने अपनी समस्त नाड़ियों को वश में करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठा करके सहस्त्रार चक्र में सहस्त्रदल कमल पर जब वे ले गए, उस वक्त भगवान शिव ने आनंदित हो नृत्य किया था और उसी नृत्य में से योग की विभिन्न मुद्राएं और आसन का प्रादुर्भाव हुआ। वह भगवान शिव ही हैं जिनसे योग का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने ही संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए इसके ज्ञान को बहुत से ऋषियों के माध्यम से, सबसे पहले ऋषियों को प्रदान किया। उनके माध्यम से यह जन जन में इसका प्रचार हुआ। यह थी एक जानकारी योग की उत्पत्ति के बारे में। योग के बारे में यही एक प्राचीन कथा प्राप्त होती है कि भगवान शिव ही इसके सबसे पहले प्रचारक थे और उन्हीं से यह प्रकट हुआ है। उन्हीं ने इसके स्वरूप को प्रतिपादित किया था। तो अब जान लेते हैं कुछ सावधानियाँ जो योग की संपूर्ण क्रियाएं और विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है। देखिए, योग जो है उसमें अभी जो 8 क्रियाएं बताई, अष्टांग योग, उसकी विभिन्न स्तर होती हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव से होकर के यह गुजरता है। और इसमें ज़रा भी अगर भटकाव आ जाए तो इंसान को या फिर योगी को भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको आ सकते हैं। डरावने सपने आ सकते हैं और इंसान मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकता है इसके वेग को झेल ना पाने के कारण। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ध्यान आदि क्रियाएं किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही हों। तो बिना गुरु के योग का और ध्यान का अभ्यास कतई नहीं करना चाहिए। ये थी जानकारी योग के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।